अरे करके प्रीत निभा दैयो दगाबाजी ना करियो प्रभु जी मेरे दगाबाजी ना करियो करके प्रीत निभा दैयो दगाबाजी ना करियो मेरे दगाबाजी ना करियो। क्योंकि प्रभु जैसे डोरी और पतंगा, जिस प्रकार से डोर और पतंग में मित्रता है, जैसे डोरी और पतंगा, जैसे सरस्वती यमुना गंगा, जैसे डोरी और पतंगा, वैसे प्रीत निभा दैयो दगाबाजी ना करियो मेरे दगाबाजी ना करियो करके प्रीत निभा दैयो दगाबाजी ना करियो मेरे दगाबाजी ना करियो। हे प्रभु, हमें मझधार में नहीं छोड़ देना, कहीं ऐसा न करना। पावक को साक्षी मानकर यदि तुमने हमें अपना मित्र माना है, मैं अग्नि को साक्षी मान करके मैं आपको अपना मित्र तो मान रहा हूँ प्रभु। तन और मन दो चीजें हमारे पास हैं। ये तन है, ये आपके लिए समर्पण है, मन भी आपके लिए समर्पण है, लेकिन प्रभु धन तो हमारे पास है नहीं, निर्धन है हम। कोई बात नहीं। यदि तुमने हमें अपना मित्र माना है तो मैं भी पावक को साक्षी मानकर तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ और ये वचन दे रहा हूँ, जीते जी अपने मित्र को कभी दुखी नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, एक बात मेरी ओर से, मित्र की पहचान कब होती है? कब होती है प्रभु? मित्र को पहचानने का एक समय भी बनाया गया। हम अपने मित्र को कैसे पहचाने? ये हमारा सच्चा मित्र है। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुत कहे संत मित्र गुण एहा। जितना वो प्रेम तुमसे करता है, आपत्ति काल में यदि सौगुना स्नेह और बढ़ा दे, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जय हो प्रभु। कीर प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरण सब लागा। समस्त बैठा हुआ वानर समुदाय अपने हृदय में विचार कर रहा होगा कि हम कौन हैं, और आकर के उनके राजा से मित्रता स्थापित करने लगे। सभी को भैया के संदर्भ में आज अवगत करा दूं, क्योंकि प्रायः इस संसार में जब भी दो मित्रों की मित्रता टूटती है और कारण पूछा जाता है तो बताया जाता है कि हम अपने मित्र की अमुख बात को नहीं जानते थे। यदि उस बात को जानते तो उसे मित्र ही ना बताते। इसलिए आज इनके चरित्र के संदर्भ में बताना अनिवार्य है। हम चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश स्वर्गीय महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं। हम चार भाई हैं, भैया राम, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न और मैं लक्ष्मण। एक समय हमारी मजली माता केकई ने हमारे पिता से 2 वर मांगे। पहले वर में भैया भरत के लिए राज तिलक और द्वितीय वर में भैया श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो भैया ने, मैया जानकी ने और मैंने निश्चय किया कि हम तीनों प्राणी 14 वर्ष की अवधि तक वन में वास करेंगे। कुछ समय हमने चित्रकूट नामक स्थान पर निवास किया। इसके उपरांत पंचवटी नामक स्थान पर निवास करने लगे। लेकिन एक समय किसी निशाचर के द्वारा पंचवटी नामक स्थान से माता सीता का हरण कर लिया गया। माता सीता को खोजते खोजते हम दोनों बंधु
आप सभी के समक्ष में आए हैं। यहाँ तक का जो वृतांत है मैंने आपको सुनाया, इस संदर्भ में आपको कोई जानकारी हो तो अवगत कराएं। कहे कहे सुग्रीव नयन भरवारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, मिथिलेश नंदिनी अवश्य मिलेंगे, ऐसा मेरा विचार कहता है। क्योंकि नाथ एक समय की बात है, मैं इसी जगह पर बैठा था, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। क्योंकि प्रभु मंत्रियन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे कुछ करत विचारा। मैं मंत्रियों के सहित विचार कर रहा था, तभी देखा क्या गगन पंथ में देखी जाता, बरबस परी बहुत मिल पाता। मैंने आकाश मार्ग की ओर देखा कि एक नारी बरबस विलख रही है, मानो उसके साथ कुछ जबरदस्ती हो रही हो। हे प्रभु, मैंने इतने में देखा, ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा था। क्योंकि प्रभु हुआ क्या, राम राम हर राम पुकारी, ममदस देख दीन पटदारी। जैसे ही मैंने नजारा देखा तो उसने आपका नाम लिया, राम राम कह दिया और कुछ आभूषण यहीं पर डाल दिए थे। हे प्रभु कहो तो हम दिखा दे। लाओ मांगा राम तुरत तही दीना, पट और लाए सोचियत कीना। सखा सुग्रीव, ये आभूषण, ये कुंडल तो हमारी सीता के ही है। क्या प्रभु? हाँ, ये हमारी सीता के ही वस्त्र हैं। वह समय, एक समय ऐसा भी था, आर्यावर्त की संस्कृति के अनुसार सीता इन्हीं कुंडलों को लंबे लंबे घूंघट से ढककर रहा करती थी। लेकिन आज यही कुंडल धूल धूसरत होते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा, मुझ बिरही के हाथों आया, मुझ बिरही के हाथों आया, ये कुंडल भी बिरही बनकर, इसका जीना भी नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। किंतु नहीं सुग्रीव, ये कुंडल हमारी सीता की ना होकर किसी और भी नारी के हो सकते हैं। कहीं मेरा एक नारी व्रत वाला व्रत खंडित तो नहीं हो रहा? नहीं, ये सीता के ना होकर किसी और भी नारी के तो हो सकते हैं। बंधु लक्ष्मण देखो, सीता के ही है। भैया, आपके द्वारा इन कुंडलों की पुष्टि इस लक्ष्मण के द्वारा करवाई जा रही है। इस प्रकार आपको बार बार व्याकुल होता देख करके लक्ष्मण को ये प्रिय नहीं लग रहा है कि आप इस प्रकार अधीर हो। क्यों? इन सब का कारण आज मैं ही हूं। यदि आज आपको एक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं तो केवल लक्ष्मण की वजह से। यदि उस दिन मैंने माता जानकी की बात को नहीं माना होता तो आज आपको एक कष्ट नहीं उठाने पड़ रहे होते। इससे लज्जित हो। जिस समय मैं भगवान भास्कर की ओर दृष्टि डालता हूँ तो मानो भगवान भास्कर कह रहे हो, तू कैसा सूरवंश का अंश है लक्ष्मण, जो अपनी माता की रक्षा ना कर पाया। जिससे लज्जित हो,
जिस समय मैं माता वसुंधरा के ऊपर दृष्टि डालता हूँ तो मानो वसुंधरा ये कह रही हूँ तो कुछ ऐसा अपनी माता का पुत्र है लक्ष्मण जो मेरी पुत्री की रक्षा ना कर पाया। भैया आप कहते हैं पुष्टि करो, लेकिन नाथ मैं कैसे पुष्टि कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं अपनी माता का पुत्र हूँ और एक पुत्र का कर्म क्षेत्र होता है माता के चरण, ना कि माता के करण। और फिर मैंने तो चरण निहारे देखे, माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ और कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुन अच्छा है, खड़कन है देर कमरों पर, वह दिन जरूर फिर आएगा। ये कुंडल हो उन कानों पर, कुंडल वाली वैदेही का इस बहुत हर करने वाले, सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। शतवंती सीता की आहें नाचेगी तेरे आहों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाड़ों पर। ना हम जाना में क्योरे, ना हम जाना में कुंडली, क्षमा करें नाथ क्षमा करें। कह सुग्रीव सुनाओ रघुवीरा, तजव सोच मन आना धीरा। हे प्रभु मलहनाथ मिथिलेश कुमारी कह सुग्रीव नयन बलवान। हे प्रभु मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माता सीता अवश्य ही आपको प्राप्त होंगी, अवश्य ही प्राप्त होगी। सखा सुग्रीव आपकी बात को सुनकर हमें पूर्ण भरोसा हो गया। आप सभी के विशेष सहयोग से हमारी सीता का पता चल जाएगा, लेकिन कारण कवन बसह बन। हाँ, जब से हम तुम्हारे मित्र बने तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुखों दुखों के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हे प्रभु लोगों ने सत्य लिखा है कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। अरे औरों का गम देखा तो मैं अपना गम ही भूल गया। हे दीनबंधु मैं गम में दुखी था, लेकिन जैसे ही आपको दुखी देखा तो मैं अपना दुख ही भूल गया था। लेकिन आज जब आपने पूछा है तो हे नाथ कोई बात ऐसी है। हे नाथ मैं और बाली तो भाई थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक समय मैं शुद्ध मायावी सुई नाऊ आवा प्रभु हमरे गाँव। मैं का शुद्ध मायावी एक दिन मेरे गांव आया और द्वार पर आकर के पुकारने लगा। भैया ने उसकी पुकार सुनी तो भैया उसको मारने के लिए पीछे से दौड़ पड़े। और जब मैंने देखा कि अरे मेरा भाई किसी से लड़ने के लिए जा रहा है तो भाई का कर्तव्य होता है कि भाई की रक्षा करे। तो प्रभु मैं भी भाई के साथ दौड़ने लगा। दौड़ते 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 नगर के बाहर निकल गए और नगर के बाहर प्रभु वह माया जाकर के एक गुफा में चला गया। गुफा में? गुफा में फिर ये हुआ प्रभु मेरा भाई बाली भी उस गुफा में चला गया। अच्छा अब मैंने देखा कि मेरा भाई बाली गुफा में जा रहा है तो प्रभु मैं भी गुफा में जाने लगा। तो भाई बाली ने मुड़ के देखा, कहने लगा सुग्रीव कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भैया आपकी रक्षा के लिए। कह ठहरो परखो मोह एक पखवाड़ा, नहीं जानो तो जाना मारा। यदि मैं 15 दिन में ना आऊं तो जानना कि मैं मारा गया। तो प्रभु मैं 15 दिन की जगह मास दिवस में रहा खरारी। अच्छा एक महीने तक खड़ा रहा। और जैसे ही रक्त की धार निकली मैंने सोचा मेरा भाई मर गया है। तो प्रभु मैं भयभीत हो गया। मैंने उस गुफा के दरवाजे पर एक कंदरा लगा दी और जैसे ही अपने नगर में आया तो मंत्रियों ने बिना राजा के मुझे देखा, मेरा सिंहासन देखा। अच्छा। तो बरियाई मुझे राजा बना दिया गया। और जैसे ही प्रभु वह बाली उस मायावी को मार के आया और प्रभु हमें सिंहासन पर बैठा देखा तो आहा प्रभु
वो नजारा ही कुछ और था। अच्छा। प्रभु जैसे ही माया उस बाली ने हमें राजा बना देखा, मेरे बाल पकड़े प्रभु, बहुत खतरनाक मारता है प्रभु। ऐसा मेरा भाई है जिसके भय से मैं गाय बना, अच्छा। वो नाहर सा दुखदाई है। हे प्रभु जिसके भय से मैं गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। प्रभु उसने कसाई का कार्य किया। अच्छा, तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा किया उसने? ऐसा किया प्रभु, कैसा? कसाई जैसा, सब कुछ छीन लिया। अच्छा। नारी छीन ली प्रभु। अब बताओ प्रभु, मेरी पत्नी भी छीन ली, मेरा राज भी छीन लिया और हमें ठोकर मार के बाहर निकाल दिया। सकल भुवन में रहो भिड़ाला। हे प्रभु मैं पूरे संसार में घूमता रहा, लेकिन मातंग साहब बस यहाँ वो आ नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने प्राण बचाए। सुन सुग्रीव, मारी हो बाल ये कई बार। रुको रुको, आपकी वंश की परंपरा है क्या कि रघुकुल रीत ना चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। और ऐसे वचन ना दो जिससे वचन निभा ना सके। वो समस्या हमारी है। आप प्रभु कैसे है? हम आपके मित्र हैं, हम जानते हैं। वो हमारी समस्या। हमारा भाई बाली कोई गाजर मूली नहीं है प्रभु। अच्छा। हाँ, क्यों? बहुत बलशाली है। तो क्या किया जाए? उसे मारना हंसी खेल नहीं है। सुन सुग्रीव, मारी हो बाल ये कई बार। ठहरो, ब्रह्म रुद्र शरणागत अरे रुक जाओ। गए ना उबरे प्राण। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्या कर रहे हैं ऐसे बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। प्रभु? क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ताड़ का वध करने वाला बात नहीं है ये मेरा प्रभु। प्रण है। अच्छा, यदि कोई शंका है तो बता। शंका? हम्म। शंका में शंका है प्रभु। यदि हमें विश्वास दिलाना चाहते हो तो देख रहे हो हाँ इन 7 ताड़ के वृक्षों को, हाँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा तो तक तक ने कह रखा है फतेह वाली पर आएगा। प्रभु यदि आप विश्वास दिला दें। दुंदव यष्टि ताल दिखराय, बिन प्रियाच रघुनाथ दुराय। ये क्या प्रभु, आपने तो प्रयास ही नहीं किया और ये गिर गए। अब तो प्रभु मेरी शंका दूर हो गई। प्रभु अब तो मैं ये कहूंगा, अब पर कृपा करो यह भांति। हाँ प्रभु, अब पर कृपा करो यह भांति और सब तज भजन करो दिन राति। अब तो प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, केवल भजन चाहते हैं? बस प्रभु, अच्छा, किसी का सहयोग भी नहीं करना चाहते? अब प्रभु हमें ना राजा बनने। चलो हमारी एक बात बताओ। अच्छा, चलो तुमने सब त्याग दिया,